बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आगा इफ्तिखारुद्दीन वीडियो स्कैंडल के हवाले से सो मोटो कार्रवाई हुई थी और कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सो मोटो लिया था और आज समाअत हुई है। अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आज मौजूद थे अदालत में। अदालत की जो बरहमी है या अदालत की जो नाराज़गी है या जो गुस्सा है वो तो समझ में आने वाला है। और आगा इफ्तिखारुद्दीन जो कि अपने आप को वो कोई मजहबी लीडर समझते हैं और उन्होंने कोई वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने इस तरह के कोई इल्ज़ामात लगाए हैं या ये कहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित होती है तो जो चाइना मॉडल है उस तरीके से सज़ा दी जाए। आज आगा इफ्तिखारुद्दीन ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट के वो अहाता में आए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से और उनको हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जब आज कार्रवाई शुरू की तो पहला सवाल जो किया अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से वो ये किया कि अटारनी जनरल साहब, बड़े अफसोस की बात है, इदारे इतने मुक़द्दस इदारे के ऊपर इस तरह लोग खुलकर बातें कर रहे हैं और आपकी एग्जेक्टिव आपकी इंतज़ामिया क्या कर रही है। जिसका जवाब दिया है अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि जनाब, मैं सारे मामले को देख रहा हूँ और हमारी मीटिंग भी हुई है और इंशाअल्लाह किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो अदालत आलिया की या अदालत उज़्मा की या किसी भी ऑनरेबल जज की तौहीन करे या उनको धमकी दे। ऐसे किसी काम की हम इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इजाज़त दें न दें, लोग कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखें, दिन रात जजेस को गालियां दी जाती हैं, दिन रात सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें की जाती हैं। आपकी साइबर क्राइम विंग किधर है, आपका FIA किधर है, आपके PTA किधर है, बाकी इदारे किधर हैं? क्या हमने ही सो मोटो लेना है तो उसके ऊपर एक्शन होगा या आपने ख़ुद भी कुछ करना है? अगर ये एक वीडियो सामने आई थी तो जो हुकूमत है उसने ख़ुद क्या किया है? हुकूमत को चाहिए था वो ख़ुद इसके ऊपर एक्शन लेते। आज सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। ये एक्शन तो वज़ीर आज़म का बनता था, ये एक्शन तो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ का बनता था। एक दरख्वास्त आई है, वो दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं की। आप कहते हैं कि आप इस मामले को बड़ा सीरियस देख रहे हैं। सीरियस आप तब इस मामले को देखते हैं जब अदालतों को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ती है या सो मोटो लेना पड़ता है और उसके बाद जाकर आपको ख्याल आता है कि नहीं, अदालतों की जो इज़्ज़त है वो बहुत कीमती है और उसको बचाना हुकूमत का फ़र्ज़ है। साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने DIG जो थे पुलिस के वो भी आए हुए थे, DIG इस्टेब्लिशमेंट भी, और उन्होंने अदालत ने उनसे पूछा कि आपने आगा इफ्तिखारुद्दीन को जो अदालत में पेश होने आ रहा था तो किस सिलसिला में उसको गिरफ़्तार किया है? क्या आपको पहले याद नहीं था? अब जब वो अदालत में पेश होने आ रहा है आपने उसको गिरफ़्तार कर लिया। आपका गिरफ़्तार करने का क्या जवाज़ क्या बनता है? आप अगर इतने ही आपके अंदर आप अपने आप को वो शो करवाना चाहते हैं या आप ये समझते हैं कि आपकी एफिशिएंसीज़ हैं तो आप वो शो करवाएं, बजाय इसके कि 3 दिन से वो मामला चल रहा है, आपने किया कुछ नहीं। अब जब अदालत ने उनको बुलाया है तो आपने उसका जो ड्रामा किया है और आपने उसको गिरफ़्तार कर लिया है, तो ये मामला काबिल कबूल नहीं है। वो अदालत से बात करने आया है तो उसको अदालत से बात करने दी जाती, उनको गिरफ़्तार ना किया जाता। साथ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछ लिया चीफ जस्टिस ने कि अटारनी जनरल साहब, अब इस मसले का हल क्या है और अब इसको कैसे आप देखते हैं कि हम कैसे इसका हल निकालें? तो अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि FIA इसके ऊपर काम कर रहा है और FIA से हमें उम्मीद है और इंशाअल्लाह FIA इस वीडियो के हवाले से जो भी कार्रवाई बनती होगी कानून के मुताबिक वो कार्रवाई करेगा। जब ये बात करना थी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान FIA के ऊपर बरस पड़े और वाजिद ज़िया के ऊपर बरस पड़े और अदालत ने कहा FIA ने आज तक कोई कार्रवाई की क्या है? ये इस मामले को छोड़ दें, बाकी जजेस के मामलात उनके पास पड़े हैं, आज तक उन्होंने तो कभी कार्रवाई नहीं की, ना उनके पास टाइम है, ना वो इंक्वायरी करते हैं, ना वो लोगों को पकड़ते हैं, ना वो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर नोटिस लेते हैं। तो FIA की तो आप बात ही ना करें, FIA से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है और ना हम ये समझते हैं कि FIA इस मामले को देख पाएगी। जब तक अदालत ख़ुद इस मामले को नहीं देखेगी हमें FIA से कोई उम्मीद नहीं है। जिसके ऊपर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं अदालत से इस बात की गारंटी देता हूं और मैं अदालत में बतौर हल्फन ये बात करता हूं कि हम इस मामले को देखेंगे, FIA इस मामले को देखेगी और इंशाअल्लाह जो मुल्ज़िम है उसको सज़ा मिलेगी और आइंदा किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल अदालतों के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का जुमला या इस तरह की कोई गुफ्तगू करें।
साथ बड़ी अहम बात वो ये है कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत से कहा कि बेसिकली जो हमारा मामला है, जैसे हम देखते हैं कि अदालतें हैं, जैसे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट है, जैसे बाकी इदारे हैं, तो उनके ऊपर तनकीद की जाती है और फिर लोग तनकीद करते करते गालम गलूच तक भी चले जाते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ अदालतों के साथ नहीं है, रोज़ जो वज़ीर आज़म है उनके बारे में भी ऐसी वीडियो अपलोड्स होती हैं, इदारों के बारे में भी होती हैं। कुछ लोग फ़ॉरन में बैठ के कह रहे होते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ़ तरह के, उन्होंने सोशल मीडिया के पूरी टीम बनाई हुई है जो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद रियासत के ख़िलाफ़ काम करना होता है। तो FIA और बाकी जो मामलात हैं वो देखे जा रहे हैं। और साथ कहना था अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का कि इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादा फ़ॉरन में बैठे हुए हैं, चाहे उनको यहाँ से चलाया जाता है, लेकिन वो लोग जो ये जुर्म कर रहे हैं वो फ़ॉरन में बैठकर ये सारा कुछ करते हैं। और जहाँ हमने अदालतों की इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, वहीं पे हमने इदारों की और पार्लियामेंट की इज़्ज़त की भी हिफाजत करनी है। तो अदालत ने उनसे इस्तफ़सार किया अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका जो काम है और जिस तरीके से वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह उनका लहजा होता है, तो उनको तो किसी और को ज़रूरत ही नहीं है उनकी कोई इंसल्ट करने की, वो तो एक दूसरे की खुद इंसल्ट करते हैं। तो वो तो पूरी कौम तमाशा देखती रहती है, लेकिन खुदा के लिए इस आग में बाकी लोगों को ना झोंकें और वो काम ना करें कि जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाएँ और जिसकी वजह से मामलात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अब अदालत ने इस मामले में 2 जुलाई के लिए आगा इफ्तिखारुद्दीन को भी बुला लिया है। DG FIA को इन पर्सन अदालत ने ऑर्डर किया है कि वो सामने अदालत के पेश हों। वाजिद ज़िया साहब को बुला लिया है। अब जो मामला है इफ्तिखारुद्दीन का, उनको अभी तक पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ था और हिरासत में रखने के बाद ये भी कहा जा रहा था कि उनको FIA के पास भेजा जाएगा। FIA उनसे जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है वो शुरू करेगी और अगर FIA ये समझेगी कि उसके ख़िलाफ़ इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल काफ़ी मौजूद है तो फिर उसको बिठा लिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा या उसके लिए फ़िज़िकल रिमांड की कोशिश की जाएगी या उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और क्योंकि ये 1 हफ़्ते का टाइम है और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर FIA ने भी अपनी कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करनी है, इसलिए उनके पास भी कोई और सोल्यूशन नहीं है। वो इस मामले को बड़ी तेज़ी के साथ निपटाएंगे और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। वाजिद ज़िया के बारे में ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं या FIA के बारे में जो उनके रिमार्क्स हैं, ठीक है, जो माजी में FIA गुजरी है उनका सिर्फ एक ही काम था कि वो जो उस वक्त के सियासतदान थे वो उनके इशारों पर काम करते थे और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से वाजिद ज़िया की सरबराही में FIA काम कर रही है तो ये एक नई FIA है और इनका काम मेरिट के ऊपर है और ये मेहनत कर रहे हैं। और जो इदारा मेहनत करता है, जो इदारा काम करता है, तो उसको अप्रिशिएट करना भी हमारे ऑनरेबल अदालतों की को चाहिए कि उनको अप्रिशिएट भी करें ताकि इन सारे के सारे मामलात को देखा जा सके। और दूसरी अहम बात यह है कि वो जो शख्स है आगा इफ्तिखारुद्दीन, अगर तो उसने कोई जुर्म किया है, क्योंकि मैंने जहाँ तक वीडियो सुनी है तो उसके अंदर जो कुछ कहा जा रहा है, आप देखें हमारे एक ऑनरेबल जज साहब ने साबका सदर पाकिस्तान और साबका आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के बारे में एक बात की थी और अपने ऑर्डर में लिखा था कि उसको, और ये चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये चीज़ें हमारे कानून में मौजूद नहीं हैं, और उन्होंने ये लिखा था कि अगर कोई वो उसकी डेथ हो जाती है सज़ा से पहले तो उसकी लाश को D चौक पर 3 दिन के लिए लटकाया जाए। ये अल्फाज उस जजमेंट के अंदर हैं, उस फैसले के अंदर हैं और वो आज तक अपनी जगह कायम है और वो फ़ैसला भी आज तक अपनी जगह कायम है और उसको अभी चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं है। और इसके ऊपर इदारों ने भी अपना जो ऑब्जेक्शन था वो जमा करवाया था और पूरी कौम ने उसके ऊपर किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई सो मोटो नहीं लिया गया था। और जैसे इसने कहा है, अगर तो इसने ये बात की है कि कोई मुजरिम है और मुजरिम को ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए तो वो एक अलग बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर उसने तौहीन की है और तौहीन बनती है ऑनरेबल कोर्ट की तो उसको ज़रूर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और अब देखते हैं कि 2 जुलाई को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं। इस 1 हफ़्ते में DG FIA का क्या किरदार होगा, वो कैसे इस मुलज़िम के बारे में पूछ गुछ करके इसको इसके बारे में क्या अपनी फाइंडिंग देती है कि क्या ये गिल्टी है या नहीं है।
क्या इसने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, क्या इसको कोई सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये सारे के सारे मामलात अब हमें देखने को मिलेंगे 2 जुलाई को। 2 जुलाई को इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।